हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए एस के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर हम कितना देख रहे हैं तो 41 नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है कि यदि थीटा एक न्यून कोण और टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान 2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 10⁵ थीटा इंटू कोट पावर 4 थीटा का मान निकाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 2 दिया है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। पूछ दिया है किसका मान निकालने के लिए, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 10⁵ थीटा इंटू कॉट पावर 4 थीटा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर थीटा का मान को इंगित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा कि अगर साइन कॉस टेन में अगर ऑप्शन दिया हुआ रहता तो हम थीटा का मान लेके भी चलते और नहीं भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिया है अंक में मान, अगर अंक में मान दिया रहे तो हमेशा दिमाग में रखेंगे कि थीटा का कोई भी मान एक फिक्स करने के लिए, अगर थीटा का कोई मान फिक्स करते हैं तो याद रखते हैं कि थीटा के इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है और कॉट 45 का भी मान 1 होता है। तो 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिए क्या होगा। तो यहाँ भी 45 रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा हो गया तो इसका भी मान 1 होगा, प्लस इसका भी मान 1 होगा, फिर प्लस इधर इन दोनों का भी मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये बन जाएगा कितना, 2 बन जाएगा। तो 2 1 3 1 4, यानी कि सब संख्या को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन 42 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन 42 कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो सबसे पहले देखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, सी में 1 और 0 है। अब इसका सबसे पहले वैल्यू हम क्या निकालेंगे कि कॉट स्क्वायर ए है और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। इसको कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस हो जाएगा मेरा क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब इसके नीचे ने कुछ तो क्या है, 1 है, एलसीएम बन जाएगा मेरा क्या, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए नीचे एलसीएम बन जाएगा। ऊपर हो जाएगा मेरा क्या कि कॉस स्क्वायर ए अब माइनस ये भिन्न का जोड़ करेंगे घटाओ तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अब माइनस बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इंटू बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इंटू में अब कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा क्या, कॉस स्क्वायर ए कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा, बटे क्या होगा मेरा, साइन स्क्वायर ए होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए इंटू ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ए, अब बटे टोटल का कितना हो गया कि साइन स्क्वायर ए। अब किसी एक संख्या को हम बटे कर सकते हैं, एगो को छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेरा क्या कि कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी में हो गया, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम 43 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन 43 क्या करे देखिएगा कि 1 + साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, यानी कि 1 + साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए √100 है। तो अब यहाँ एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर हम प्लस से गुना कर देंगे, तो नीचे माइनस ऊपर प्लस माइनस से गुना करेंगे, जैसे हर का परिमेयकरण करते हैं। अगर उस प्रकार से अगर गुना कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा क्या कि 1 + साइन स्क्वायर बटे 1, अब नीचे गुना हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला वैल्यू जब भी निकालते हैं तो याद रखेंगे क्या कि 1 + साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया तो एक रूट के बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + क्या बनेगा साइन ए, अब बटे नीचे जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक वैल्यू कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, तो कॉस हो जाएगा, तो यहाँ कॉस ए बन जाएगा। अब 1 बटे कॉस का हम मान निकालते हैं तो याद रखिएगा 1 बटे कॉस का मान निकालेंगे तो सेक निकलेगा, 1 बटे कॉस का मान निकलेगा सेक ए, प्लस अब यहाँ साइन हो गया तो साइन बटे कॉस का क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, यानी सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, तो सी में हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए के रूप में हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम किस तरह से कर लिए हैं कि जैसे मान लेते हैं क्या, यहीं से हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। फिर से जैसे √100 है, 1 + साइन ए अब बटे 1 माइनस साइन ए, इसका हर का परिमेयकरण कर दिए, जैसे माइनस है तो प्लस से, तो 1 + बन गया कितना, साइन ए बटे 1 + ये बन गया साइन ए बन गया।
अब ये दोनों को ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर बन गया 1 प्लस ये बन गया साइन ए का होल स्क्वायर बन गया और नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस ये बन गया साइन स्क्वायर ए बन गया। अब ऊपर में हमेशा जब भी करेंगे तो रूट अंडर जो वैल्यू दिखता है वही तत्कालिक लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का क्या होगा होल स्क्वायर अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए होता है कि होता है कॉस स्क्वायर ए होगा। अब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 प्लस बन जाएगा कितना साइन ए अब बटे नीचे बन जाएगा कॉस ए। अब यही हो गया 1 बटे कॉस ए, सेम यही वैल्यू आ गया तो 1 बटे कॉस ए का सेक ए साइन बटे कॉस का टेन ए, यही मेरा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में रहेगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। क्वेश्चन 44 क्या कर रहा है कि यदि 8 cot थीटा बराबर 6 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ कह सकते हैं कि cot थीटा इजकल टू यहाँ 6 तो बटे इधर आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। अब देखिए cot थीटा बराबर जैसे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है उसी प्रकार cot थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है लंब होता है यानी आधार 6 और लंब मेरा क्या हो गया तो 8 हो गया यानी 8 हो गया। अब ये दोनों संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं h निकाल सकते हैं। अब ये दोनों से h निकालेंगे तो आप लोग को ट्रिपल ए याद होगा कि 6 8 जहाँ देखिए वहाँ पे हमेशा ट्रिपल ए क्या बन जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब इसका कर्ण जो बन जाएगा मेरा क्या होगा 10 हो जाएगा। अब कर्ण 10 होगा अब पूछ किसका मान रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का तो साइन थीटा हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या तो हर का परिमेयकरण करके भी हम मान निकाल सकते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब मेरा कितना हो गया 8, 8 बटे कितना हो गया 10। फिर उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया मेरा 6 और नीचे कितना हो गया 10। फिर वही हो जाएगा सेम पलट जाएगा तो ये बन जाएगा 8 बटे कितना 10 माइनस 6 बटे कितना होगा 10। अब ऊपर का वैल्यू जब एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम होगा 8 6 कितना होगा 14 बटे 10 नीचे 8 में 6 घट जाएगा तो ये 2 बटे कितना होगा 10। अब ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा और 2 से ये 14 खत्म हो जाएगा तो आंसर कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर 5/12 हो तो cos a का मान क्या होगा। अब याद रखिएगा tan a का वैल्यू मालूम दिया है कितना 5/12 और tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या लंब बटे आधार। तो 5 क्या हो गया मेरा लंब हो गया, 12 क्या हो गया मेरा आधार हो गया। जहाँ ट्रिपल ए देखे 5 तो वहाँ समझिएगा कि 5 होगा तो एक 12 होगा एगो क्या होगा 13 होगा। ठीक है ये आपका ट्रिपल ए है 5 12 13 क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 प्लस 25 हो जाएगा 169 जो कि 13 का वर्ग है आपका। तो याद रखिएगा ये आपका बन गया क्या 5 जो बन गया आपका लंब बन गया, 12 जो बन गया आपका आधार हो गया और 13 जो हो गया आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। अब यहाँ पूछ दिया क्या कॉस ए, कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है तो कॉस ए बराबर आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार मेरा क्या है 12 तो ये हो जाएगा 12 अब बटे कर्ण 13 तो 13 12/13 जिस ऑप्शन में होगा वो हम आंसर दे सकते हैं। 12/13 किस में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 12/13 हो जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन 46 क्या करा क्वेश्चन 46 नंबर करा कि यदि b साइन थीटा बराबर a हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालें। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ एक वैल्यू ले लेते हैं क्या कि b साइन थीटा बराबर a दिया है तो इसका मतलब क्या बन गया कि साइन थीटा बराबर a बटे क्या बन जाएगा b होगा। हम कह सकते हैं कि b को उस पार ले जाएंगे क्या बनेगा तो a/b बनेगा। अगर a/b बनेगा तो ये ऊपर वाला जो वैल्यू बन जाता है तो अंश जो होगा वो मेरा क्या हो गया लंब हो गया जिसको बोलते हैं क्या p साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो बीच वाला भैया क्या हो गया हर वाला तो ये क्या बन गया कर्ण बन गया। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या हो गया कर्ण हो गया। अब इससे हम एक चीज़ निकाल सकते हैं क्या तो b निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं आधार। अब आधार निकालेंगे तो आधार का वैल्यू क्या बनेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है b इसका मतलब b का स्क्वायर माइनस क्या होगा a इसका मतलब a स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है सेक थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है जैसे अभी जस्ट बताएं कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होगा सेक क्योंकि कॉस का जो होता है आधार बटे कर्ण होता है इसका मतलब कर्ण बटे आधार होगा। तो सेक का क्या बनेगा तो आधार बटे हमेशा क्या बनेगा
यानी कर्ण बटे आधार बनेगा। तो कर्ण मेरा h, आधार b। उसके बाद टेन थीटा का मान क्या होता है, तो लंब बटे आधार यानी p बटे क्या होगा, b बनेगा। अब देखिए h मेरा क्या है, ऊपर में b है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं h b प्लस b बटे मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे b का मान b रूट अंडर हो गया कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा p, लंब मेरा क्या है a, अब बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दोनों एक जैसा दिखता है, एक जैसा दिखेगा तो ये हमेशा क्या होगा, रूट अंडर ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऊपर क्या बनेगा, बी प्लस ए बनेगा, ठीक है। अब ये मेरा आपका होगा वैल्यू हो जाएगा। अगर इस संख्या को हम तोड़ के लिखते हैं तो ऐसा आराम से तोड़ के लिखेंगे, या तो इसको कह सकते हैं कि डायरेक्ट रूट अंडर का प्रयोग करेंगे, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, ऑप्शन नंबर में तो ऊपर है माइनस प्लस से, तो ये वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये तुलना बन जाएगा। जैसे एक बार देख लेते हैं ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन को चेक करेंगे तो इस रूप में मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं कितना, तो रूट अंडर बी प्लस ए बटे बी माइनस ए। अब देखिए इसी संख्या को अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये बनेगा क्या, कि बी प्लस ए बटे बी प्लस ए। अब इसी को तोड़ेंगे तो ऊपर क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आए तो यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं, या तो इसको हम दो रूप ले सकते हैं। दो रूप क्या लेंगे, तो ये कह सकते हैं कि रूट अंडर जो होगा एगो होगा ए प्लस बी इंटू क्या होगा, ए माइनस बी होगा। तो कोई प्लस वाला संख्या है तो एगो संख्या ले लेंगे, इसका मतलब ए प्लस बी का पावर क्या होगा, 1/2 इंटू ए माइनस बी होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, थोड़ा सा लॉन्ग चल जाएगा काटाने उठाने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा संख्या ऑप्शन में देख लीजिए कि जिसका हर का परिमेयकरण करने के बाद इस रूप में मेरा वैल्यू आ जाता है। तो देखिए इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो मेरा क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल करके इस रूप में आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा मोड़ा शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को ये लगता होगा कि सर मात्र 10 मिनट में 5 से 7 क्वेश्चन बताता है, क्या करें, क्वेश्चन को लिखना भी पड़ता है और सारा काम भी करना पड़ता है। अगर ये क्वेश्चन लिखने का समय नहीं रहता तो कम से कम 172 क्वेश्चन को लगभग 2 दिन में हम ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझिए। अगर जो नहीं समझते थोड़ा सा कमेंट भी करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं कोई प्रकार का क्वेश्चन में गलत होता है तो थोड़ा सा मैसेज आप लोग कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक, थैंक्स।